खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने के लिए कहा है। एसपीजी को इस बारे में निर्देश भी दे दिए गए। अब प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाए जाए। एसपीजी ने इन निर्देशों को लागू करना शुरू भी कर दिया। हालांकि इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि काफिले को छोटा करने की वजह से पीएम की सुरक्षा मानकों से कोई समझौता ना हो। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काफिला जो आमतौर पर आप देखते हैं, अब इसे छोटा किया गया है। ये प्रधानमंत्री का काफिला है, लेकिन इसे छोटा किया गया है। इसी के साथ बीजेपी शासित कई राज्यों ने भी ऐसे ऐलान कर दिए हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, उनके काफिले में अब 15 से 18 गाड़ियां पहले थी, अब 8 से 9 गाड़ियां ही रह जाएंगी। इसी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के देखिए, उनके काफिले में पहले थी 14 से 16 गाड़ियां, अब 5 गाड़ियां रह जाएंगी। मध्य प्रदेश से भी खबर आई, वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में पहले 13 गाड़ियां, अब 8 गाड़ियां नजर आएंगी। इसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के काफिले में जहां पहले 14 से 16 वाहन होते थे, अब सिर्फ 3 गाड़ियां रह जाएंगी। ये सब बीजेपी शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना शुरू कर दिया। अब प्रधानमंत्री ने बेशक कहा हो कि यह मुद्दा पूरे देश का है, सभी राजनीतिक दलों का है, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज ने आज सवाल उठा दिए कि प्रधानमंत्री ने जब रोड शो किया तब काफिले में कमी क्यों नहीं है। जनता जब आलोचना करने लगी तो अब नौटंकी की जा रही। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, इस तरह के संकेतों से गंभीरता नहीं खत्म होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम को हकीकत स्वीकार करने में 2.5 महीने से ज्यादा समय लग गया है। आम आदमी पार्टी ने भी तीखा रिएक्शन दिया। अरविंद केजरीवाल बोले कि देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री से फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रूस से तेल खरीदना शुरू कर दीजिए, रूस से गैस खरीदना शुरू कर दीजिए, ट्रंप की गुलामी करना बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिनमें खास लोगों द्वारा आम वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा आज मेट्रो की सवारी करते हुए दिखे, ये तस्वीर देखिए। इसी तरह दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मेट्रो से दिखे, मेट्रो की सवारी कर रहे थे। आशीष सूद ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आईएनए से करकरडुमा कोर्ट तक मेट्रो की सवारी। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं। बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री, जो तस्वीर उनकी आई वो इन सबसे अलग थी। मिथिलेश तिवारी मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे तो उनके स्वागत में दर्जन भर गाड़ियों का काफिला आ गया। हालांकि मंत्री जी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ 3 गाड़ियां काफिले में थी। लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि अभी तक किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में वहां की सरकारों की तरफ से कोई पहल अभी तक नहीं दिखी है। तो ऐसी तस्वीरों पर सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जब तक आती रहेंगी उसका सीधा मतलब यह होगा कि अपील का असर नहीं हो रहा है। लेकिन क्या विपक्ष भी अपने काफिलों की कटौती करेगा? आज सवाल यह भी पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री के काफिले में विपक्ष क्या फंस गया है? सवाल यह है। मैं एक जबरदस्त बहस शुरू करूं उससे पहले एक जल्दी से रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी, स्थिति की गंभीरता इस तरह के सिंबलिज्म से आज खत्म नहीं होगी। आपको 2.5 महीने से ज्यादा लगा इस हकीकत को एक्नॉलेज करने, इससे रूबरू होने। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। आज मोदी जी 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा? चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे। आज जब देश हित के लिए प्रधानमंत्री का इतना बड़ा आह्वान हुआ है, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या हम स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं कर सकते? क्या हम सब्जी लेने जाना है तो हम पैदल नहीं जा सकते? साइकिल का उपयोग नहीं कर सकते? जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था उसी दिन रोड शो किया था। क्या गाड़ियों के काफिले में कोई कमी आई थी? नहीं आई। जनता जब आलोचना करने लगी तो नौटंकी कर रहे थे। दुनिया को ज्ञान देने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी एक्शन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं लिया है? हिमाचल प्रदेश ने तो पेट्रोल और डीजल के दाम तक बढ़ा दिए। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रनीति करने में विश्वास नहीं रखते। कुछ सवालों के साथ शुरू कर रही हूं। मोदी का सादगी वाला चैलेंज विपक्ष को कबूल है क्या? विपक्ष को सरकार की हर पहल चुनावी स्टंट क्यों लगती है? बजट सत्याग्रह अर्थव्यवस्था की जरूरत है या सियासी टूल है? और बीजेपी के बजट वाले दाव में विपक्ष फंस गया है क्या? और पीएम मोदी ने काफिला घटाया, क्या विपक्ष भी घटा